हेलो एवरीवन, माय नेम इज बलदेव। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नाउन पार्ट 9, यानी नाउन का 9वां पार्ट। तो फिर इसमें क्या है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं आज नाउन इंग्लिश ग्रामर में काम क्या करता है ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, नाउन इंग्लिश ग्रामर में 5 काम कर देता है। कौन कौन से? देखो, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी 5 काम कर देता है। किस तरीके से क्या करता है मैं आपको ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको सब पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको ब्रेक कर देते हैं, यानी इनको तोड़ देते हैं, यानी ये बता देते हैं पहले कैसे क्या है। देखो, अभिषेक बच्चन सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीटेड वर्ब हो गई, द आर्टिकल डांस नाउन विद क्या है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये क्या है नाउन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रेपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट होते कौन है? नाउन या प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो, सचिन सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है? वर्ब है, क्रिकेट क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इन क्या है? प्रेपोजिशन है, द क्या है? आर्टिकल है, फील्ड क्या है? नाउन है। एक बार और ये तोड़ देते हैं इस तरीके से, उसके बाद समझाऊंगा। अमिताभ बच्चन क्या है? सब्जेक्ट है, डज क्या है? बच्चों ये है यहाँ वर्ब का काम कर रही है, वो मैं समझा दूंगा। प्रैक्टिस क्या है? नाउन है, इन क्या है? प्रेपोजिशन है, फिल्म स्टूडियो क्या है? एक नाउन का काम कर रहा है। धर्मेंद्र क्या है? सब्जेक्ट है। वॉट क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। कार क्या है? नाउन है। और क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं? उसके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन है। अच्छा, एक बार मैं आपको ये 4 सेंटेंस मैंने तोड़े हैं, इनको एक बार मैं ढंग से आपको समझा दूं किस तरीके से क्या है। देखो, अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन सब्जेक्ट है, एक नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अभिषेक बच्चन एक नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कौन सा नाउन है बच्चों? ये प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम प्रॉपर नाउन होता है। मैंने नाउन के पार्ट 1 में समझाया है आपको, वहां देख लेना। अच्छा, अभिषेक बच्चन सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीट वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब है? सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, तो ये वर्ब हो गई। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है डांस, ये तो आर्टिकल है। अच्छा, ये क्या है? ये विद है, आप जानते हैं ये तो प्रेपोजिशन होता है। विद, एट, ओन, कई मतलब बहुत सारे प्रपोजिशन हैं, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अपॉन, ओवर, बहुत सारे प्रपोजिशन हैं। उनके बाद क्या है? उस उनके ऑब्जेक्ट ही आते हैं, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ये प्रपोजिशन है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ऐश्वर्या क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो फिर क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ये लो। तो फिर नेक्स्ट देखिए, सचिन, सचिन प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। सचिन क्या है? सचिन एक प्रॉपर नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्लेज क्या है? वर्ब है। क्रिकेट क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन क्या है? इन प्रेपोजिशन है। और द क्या? आर्टिकल। और फील्ड नाउन। नेक्स्ट देखिए, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन एक नाउन है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो प्रॉपर नाउन है। सब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है, डज वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना बच्चों, क्योंकि ये वर्ब के ई एस लगा हुआ है। मैं आपको समझा दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस का प्रयोग किया जाता है, ये वही है। अच्छा, ये वर्ब है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रैक्टिस नाउन है। अच्छा, ये इन प्रेपोजिशन है। उसके बाद क्या आते हैं? उसके ऑब्जेक्ट आते हैं जो नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो ये फिल्म स्टूडियो एक नाउन का काम कर रहा है। अच्छा, धर्मेंद्र क्या है? धर्मेंद्र एक प्रॉपर नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये वर्ब है, ये आर्टिकल है। ये कार, कार नाउन है, और ये जो है
और प्रेपोजिशन है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब मैं ये समझाता हूँ। देखो, अभिषेक बच्चन सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। ये प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया। यानी कि हमने क्या समझा, सब्जेक्ट जो है ये नाउन बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का वो भी नाउन बन जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हमने देखा वो भी नाउन बन जाता है। यानी ये तीन काम जो हैं ये तो नाउन कर रहा है। इसका मतलब तीन काम तो हमने सीख लिए नाउन के, सब्जेक्ट भी नाउन बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी नाउन बन रहा है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन बन रहा है। इसका मतलब तीन काम हम सीख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने प्रोनाउन का नाम सुना है। प्रोनाउन भी वही काम कर सकता है जो नाउन कर सकता है। यानी प्रोनाउन नाउन का छोटा भाई है, इसको आप छोटा भाई समझिए नाउन का। तो जो काम नाउन कर सकता है वो काम प्रोनाउन भी कर सकता है। ये मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूं। देखो, ये एक बार यहां देख लो आप। धर्मेंद्र बोट ए कार फॉर हेमा। धर्मेंद्र ने एक कार खरीदी हेमा के लिए। ये तो समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछूं कि धर्मेंद्र से जाकर के, यानी मैंने तो नहीं पूछा, अमिताभ ने ही पूछ लिया, समझ लो आप। अमिताभ ने पूछा कि भाई ये किसके किसके लिए, किसने खरीदी? तो धर्मेंद्र जवाब देगा, सुनो। धर्मेंद्र कहेगा आई बोट इट फॉर हेमा। यानी मैंने खरीदी ये जो इट है ये प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है? नाउन की जगह ही तो ले रहा है। यानी जो काम नाउन कर रहा है वो तो प्रोनाउन भी कर रहा है। यानी आई बोट इट, मैंने खरीदी ये फॉर हेमा, हेमा के लिए। अब समझ गए आप, यानी कि नाउन की जगह ले रहा है प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखिए आप, चलो हेमा से ही पूछ लेते हैं। हेमा से अगर पूछें कि हेमा जी आप ये बताइए कि ये किसके लिए, किसने खरीदी है? तो फिर हेमा क्या जवाब देगी, सुनो। धर्मेंद्र बोट इट, यानी कि धर्मेंद्र ने खरीदी ये मतलब कार, कार के लिए ये प्रोनाउन आया है, उस नाउन की जगह ले रखा है इसने, प्रोनाउन ने। धर्मेंद्र बोट इट फॉर मी, यानी मेरे लिए। धर्मेंद्र ने खरीदी ये मेरे लिए। समझ गए क्या फंडा है? ये है वो फंडा। नेक्स्ट देखिए आप, ही बोट ए कार फॉर हर, यानी कोई भी इशारा करके कहेंगे कि इन्होंने खरीदी है ये इनके लिए। यानी धर्मेंद्र भी खड़े हैं, हेमा मालिनी जी भी खड़ी हैं, और कोई दो आदमी बात कर रहे हैं, भाई ये किसने खरीदी? ये कार, कार ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कार किसने खरीदी? तो इधर धर्मेंद्र खड़े हैं, इधर हेमा खड़ी है, तो वो कहेंगे इन्होंने खरीदी है ये कार इनके लिए, यानी इन्होंने खरीदी है ये इनके लिए। तो फिर ही बोट ए कार फॉर हर। समझ गए अब आप? ही बोट इट फॉर हेमा, ऐसे भी बोल सकते हैं, भाई इन्होंने खरीदी है ये हेमा जी के लिए। तो बच्चों ये फंडा आज आप समझ गए होंगे कि नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं। यानी प्रोनाउन नाउन का छोटा भाई है, जो काम नाउन कर सकता है वो प्रोनाउन भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये तीन काम तो सीख लिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैं आपको नाउन पार्ट 10 में समझाऊंगा, यानी नाउन के 10वें पार्ट में समझाऊंगा। तो आप देखो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसको शेयर कर दीजिए, बस आप इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं इस तरीके के वीडियोज खूब लाऊं। नेक्स्ट मिलते हैं नाउन के 10वें पार्ट में।